एमओडी में किस तरह से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। एएसआई, आईएसआई या एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में किस तरह से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक तमाम लोग आप, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म के बगैर जो जॉब्स होती हैं एडी और डीडी, उसके बाद डायरेक्टर, ये सारी की सारी चीजें मिलिट्री की हायरार्की के अलावा सिविलियन से जो भर्तियां होती हैं उन सब पे मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, देख सकते हो, फायदा उठा सकते हो उनसे। एएसआई किस तरह से बन सकते हो आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपके लिए मैं मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से उन जॉब्स को हासिल करना है जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स बेहतरीन जॉब है, इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, अच्छी जॉब है। आपको अपनी मिलिट्री से, आर्मी से मोहब्बत होनी चाहिए और इसी तरह से आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो। एक डिग्निटी, एक ऑनर और एक इज्जत वाली जॉब है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपकी जो तालीम है इंटरमीडिएट लेवल होनी चाहिए, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपका जो कद है 5 फीट 7 इंच और जो गर्ल्स का कद है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। आपकी लड़कों की जो चेस्ट है वो 33.34 इंच होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। इसके साथ साथ आपकी जो नजर है वो 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। आपकी दौड़ होगी जी, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स जरूर होंगे। आपको फिजिकली फिट देख लिया जाएगा और फिजिकली फिट होंगे तभी आप रिटन के क्वालिफाई करेंगे। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में आप दौड़ लगाओगे, गर्ल्स 10 मिनट में ये दौड़ लगाएंगी। उसके साथ साथ फिर आपके पुशअप, सिटअप और चिनअप्स होंगे 22 2 मिनट में। 2 मिनट में 22 पुशअप, 2 मिनट में 22 सिटअप। पुशअप सिटअप्स करने के बाद आपके चिनअप्स और पुलअप्स होंगे, ये सारी चीजें भी आप करोगे। आपके चिनअप और पुलअप जो है ये सारे के सारे 2 से 4 तक हो सकते हैं, 5 या 6 भी सेम टाइम लगवा लेते हैं। बड़ा टाइम होता है आपका, 2 मिनट में लगाने होते हैं, आराम से आप ये सारे काम कर जाते हो। इसमें जी आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 के हिसाब से, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क कटा जाएगा उनमें से जो आप सही कर चुके हो। तो इसलिए आपने ध्यान से इसका रिटन करना जी। अब जरा मराहिल गौर से सुन लीजिए क्या क्या मराहिल होंगे। उम्र आपकी 18 से 30 साल होगी। जनरल एज रिलैक्सेशन आपको शामिल है। आर्मड फोर्सेस के लोगों को 10 साल तक एज में रियायत हासिल है। सरकारी मुलाजमीन को 3 साल तक, बेवा यतीम बच्चों को 3 साल तक, मजदूर लोगों को 5 साल तक और इसी तरह से जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको 3 साल तक एज में रिलैक्सेशन हासिल है। उसमें अकलियतें हैं, उसमें कोटा है, उसमें आपका रूरल डिफाइंड एरियाज हैं, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाओगे, डोमिसाइल, सीएनआईसी, आपकी टेस्टिमोनियल्स, आपकी असनाद, डिग्रीज, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, तमाम चीजें आप साथ लगाओगे। एक आपका मेडिकल साथ लगेगा जो आप खुद से करवा के दोगे, डिपार्टमेंट आपका खुद अलग से भी मेडिकल खुद भी करवाएगा। तो इस तरह से आपकी फिटनेस सारा कुछ होगा। आप जरा मराइल सुन लीजिए। सबसे पहले जी आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, आपको रोल नंबर स्लिप्स आ गई। देन जी आपका होगा फिजिकल का इम्तहान। फिजिकल में आपकी 2 चीजें शामिल हैं, आपकी दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स भी शामिल है और आपकी चेस्ट मेजरमेंट और आई साइट चेक और आपकी पाइल्स, बवासीर, इब्तदाई मेडिकल, ये सारी चीजें आपके फिजिकल में शामिल हैं। इस तरह से आपका फिजिकल होगा। आपने दौड़ लगा ली, सिटअप, पुशअप, चिनअप्स लगा लिए, देन आपकी नजर चेक होगी, वो भी ठीक हो गई। आपकी पाइल चेक होगी, वो भी आप ठीक हो। उसके बाद फिर आपकी चेस्ट मैयर होगी और उसके बाद आपका कद मैयर होगा। ये सारी चीजें मराहिल गुजर गए। अब आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप लोग क्वालिफाई कर गए। अच्छा जी, बहुत से बच्चे कहते हैं सर रिटर्न में कितने नंबरों वाले पास हो जाते हैं, क्या 60 नंबरों वाले पास हो जाते हैं, 70 नंबरों वाले? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, गौर से सुन ले, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं। आप लोगों का मेरिट बनता है कैंडिडेट्स के हिसाब से और वैकेंसीज के हिसाब से। फर्ज किया 100 वैकेंसीज हैं तो आपके कैंडिडेट्स जितने हैं वो फाइनल आ गए आपके 200 बंदे। 200 बंदे में से जो ऊपर वाले 100 बंदे होंगे, जितनी वैकेंसीज है 100 वैकेंसीज है तो ऊपर वाले जो 100 बंदे हैं वो हो जाएंगे। तो फर्ज किया आखिरी जो 100वां बंदा था उसके मार्क्स आ गए 67, तो 67 पे आपका मेरिट बन गया। सिंपल सी बात है, इतना सा फार्मूला है, हर वीडियो में बता चुका हूँ, गौर से सुन लिया करें चीजों को। तो इसमें यह नहीं है कि जी 50% वाला पास है तो 50% मार्क्स आपने ले लिए तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिली। भाई जितनी वैकेंसीज थी उसके हिसाब से जिन लोगों ने आपसे ज्यादा नंबर लिए वो सारे के सारे रख लिए गए। आप नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई करें, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा मार्क्स लें, दैट्स इट। आपका ग्रेड होता है जी 11। 9 में आप भर्ती होते हो, 11 में कंफर्म हो जाते हो, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एमओडी या आईएसआई में भर्ती हो जाते हो। आपने रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या नफ्सियाती टेस्ट।
आपको नफ्सियाती तौर पे कोई बीमारी परेशानी तो नहीं, ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो, सही सोचते हो, मस्बत हो, नेगेटिव तो नहीं हो। इसमें भी वैसे डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है कि आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में किस तरह से पास होना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो वीडियो देख लें। चैनल पे आते हो तो बाकी वीडियोस भी देखा करो। हर वीडियो में मैंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई होती हैं और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा लेते हो। आप फ्यूचर में आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ होना क्या है और मैंने किस-किस मरहले से गुज़रना है, उस मरहले से मैंने पास किस तरह से होना है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोज़ में। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देखें और हर टॉपिक पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप पास हो गए, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको क्वालिफाई करने के बाद पास हो गए, देन आपका मेडिकल डिपार्टमेंट खुद से करवाएगा, आपको ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। वो ऑफर लेटर आप साइन करके दोगे और उसका आपका मेडिकल जिस दिन होगा उस दिन से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी और आप एमओडी में, आईएसआई में एजेंट आप अपने तौर पे काम शुरू कर दोगे। आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाएंगे, बड़ी इज्जत ऑनर वाली जॉब होगी। आप लोग डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम करोगे। क्या सर हम एक से ज्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के तौर पे भी, एएसआई के तौर पे भी? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो। एक से ज्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर पोस्ट की फीस अलग से होगी और फॉर्म अलग से होगा। और जब आप फाइनल इंटरव्यू में आ जाएंगे तो आपको किसी एक सीट को छोड़ना होगा उससे पहले पहले। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। joinmodjobs.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे। आप जब भी वैकेंसीज आएंगी और आने वाली हैं, आप जरा तवज्जो से सुन लें। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, आपके सवालों के जवाबों की तरफ भी आता हूं। लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं जी, इसमें गर्ल्स भी हिस्सा ले सकती हैं। क्या सर मेरा कद 1 इंच छोटा है तो चल जाएगा? नहीं चलेगा जी। आप उनके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में चले जाएं, वहां से पता कर लें। हो सकता है आपको कंडोनेशन मिल जाए, आप किसी इलाके से ऐसे से बिलोंग करते हो जहां पे वो रूल अप्लाई करता हो, तो आप वहां जरूर जाएं, उनसे जरूर बात करें। लेकिन एड के मुताबिक आप एलिजिबल नहीं हो। एमओडी सर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दफा के तहत आप काम करते हो और उसके बाद फिर आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।